हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो ये हुआ था 1970 में। ओके, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है? तो ये होता है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि पूरी तरीके से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है। कंप्यूटर के जो बिहेवियर फंक्शनल्स हैं उसको डिस्क्राइब करता है। तो देखते हैं कि हम कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक जो आर्किटेक्चर आपके सामने बना हुआ है इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। इस आर्किटेक्चर पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है और यही सारे कंपोनेंट्स हमको इस आर्किटेक्चर में जो दिए हुए यही सारे कंपोनेंट्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट से। इनपुट क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो उसको प्रोसेस करके और आउटपुट दे यूज़र्स को। तो इनपुट वो यूनिट होती है जो कंप्यूटर को सीपीयू को दी जाती है, जो वो पूरी फंक्शंस के थ्रू प्रोसेस करके और आउटपुट देता है यूज़र्स को। सीपीयू क्या होता है? इसका फुल फॉर्म लर्न करना सबको ज़रूरी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर कहा जाए तो सीपीयू है। सीपीयू के अंदर देखते हैं तो इसके कंट्रोल यूनिट सीयू, इसका फुल फॉर्म भी याद करना है आपको, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। तो ये आउटपुट देता है यूज़र्स को और यूज़र्स को ह्यूमंस को देता है। तो ऐसी लैंग्वेज में देता है जो ह्यूमंस को समझ में आती है, ठीक है। और कंप्यूटर को अगर कोई सी लैंग्वेज समझ में आती है तो वो आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में आता है 0 एंड 1, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं? इनपुट यूनिट आती है फर्स्ट वन, और आउटपुट यूनिट आती है सेकंड वन। आता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड वन आती है इसमें मेमोरी यूनिट। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट इस वीडियो में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट यूनिट में क्या क्या आता है। इनपुट यूनिट क्या होती है? द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूज़र। जो कंप्यूटर है वो एक्सेप्ट करता है इंफॉर्मेशन, ओके, थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूज़र। यूज़र के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, ओके। तो कैसे दी जाती है यूज़र के थ्रू इन्फॉर्मेशन? कीबोर्ड और माउस के थ्रू दी जाती है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनपुट यूनिट के? ओके, तो इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूज़र। ये सबसे पहले एक डेटा लेती है यूज़र्स के थ्रू, उसके बाद इट कन्वर्ट्स दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। अब सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है 0 और 1 को, और जो यूज़र्स हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो जो यूज़र डेटा देते हैं वो कंप्यूटर अब कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और फिर आगे दिया जाता है। थर्ड वन क्या है? इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो इंफॉर्मेशन या फिर डेटा जो भी कुछ दिया जाता है उसको कंप्यूटर आगे देता है, इनपुट के थ्रू वो आगे देता है यूज़र से लेके और देता है। जैसे मैंने अगर टाइप किया है यहाँ पे कुछ भी नेम टाइप किया मैंने कीबोर्ड में, तो वो जो नेम है वो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा ना, जैसे ही मैं नोटपैड में लिखूँगी तो डिस्प्ले होगा। तो पूरा जैसे मैंने लिखा कि साक्षी, ओके, साक्षी नाम मैंने लिखा, तो जैसे ही मैं साक्षी लिखूँगी तो नोटपैड में साक्षी लिखा हुआ आएगा। लेकिन साक्षी जो नोटपैड में मुझे आउटपुट दिख रहा है, इसके पीछे की जो प्रोसेस है ना
वो बहुत लंबी है, क्योंकि कंप्यूटर को साक्षी समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ये लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो उसको कन्वर्ट करता है साक्षी में। तो वो आउटपुट हुआ जो साक्षी मुझे नोटपैड में दिखाई दे रहा है, और जो मैंने यहाँ से टाइप किया कीबोर्ड के थ्रू। तो इनपुट दिया मैंने, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया 0 और 1 बाइनरी के फॉर्म में, और आउटपुट दिया मुझे नोटपैड में। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट यूनिट भी क्या होती है। बट फिर भी हम इसके फंक्शंस एक बार पढ़ेंगे कि आउटपुट यूनिट क्या होती है। आउटपुट यूनिट दे रखा है, इट्स दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। ये एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है यूज़र को, डिस्प्ले करती है। तो किसके थ्रू डिस्प्ले करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नोटपैड में डिस्प्ले हो रहा है साक्षी वर्ड। तो नोटपैड यानी किस में यूज़ हो रहा है, मॉनिटर पे नोटपैड चल रहा है, या फिर कंप्यूटर प्रिंटर के थ्रू भी दे सकता है। जैसे मैंने प्रिंट निकालना है मुझे साक्षी वर्ड का ही, मैं अगर प्रिंट देती हूँ नोटपैड से तो एक पेपर पे साक्षी लिखा हुआ आ जाएगा, तो प्रिंटर के थ्रू भी आ गया। ठीक है, प्लॉटर के थ्रू भी आ गया। कुछ इमेजेस हैं तो वो हम प्लॉटर के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। इट एक्सेप्ट्स द रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट करती है जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है, और उसको ह्यूमन जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज में ह्यूमंस को प्रोवाइड करवाती है। सेकेंड फंक्शंस क्या है इसका, इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। वही जो ह्यूमन लैंग्वेज समझता है, क्योंकि ह्यूमन एक बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो उसको ह्यूमन की लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। एंड थर्ड वन है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट्स टू द यूज़र। जो कन्वर्टेड रिजल्ट होता है वो यूज़र को प्रोवाइड करती है, ये सप्लाई करती है। ओके, तो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट अपने पढ़ ली है, और नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।